मंदार, क्योंकि एक विद्वान को उन्होंने 3 प्रश्नों देकर हरा दिया था। डिटेल में हम लोग अपलोड ऑलरेडी है यूट्यूब में, आप सुन सकते हैं पूरा यमुनाचार्य जी का। और फिर यमुनाचार्य जी उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे थे रामानुजाचार्य से, क्योंकि रामानुजाचार्य जो है वो मायावादी गुरु के अधीन में पढ़ रहे थे। क्योंकि मायावादी गुरु के अधीन में पढ़ रहे थे इसलिए वो उन्हें पसंद नहीं कर रहे थे, ये संघ को पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि रामानुजाचार्य के जो आर्टिकल वो लिखते थे रामानुजाचार्य भगवान विष्णु के बारे में बहुत पसंद आता था उन्हें। ऐसे करते करते यादव का यहाँ पे रामानुजाचार्य का भी जन्म हुआ था। रामानुजाचार्य का भाई भी था। भाई का नाम क्या नाम है रामानुजाचार्य भाई का नाम? गोविंद। तो दोनों भी एक ही पाठशाला में पढ़ रहे थे, यादव प्रकाश के। और यादव प्रकाश मायावादी होने की वजह से वह रामानुजाचार्य को, तभी उसका नाम आचार्य, उनको आचार्य नहीं बोलते थे, उनको इतना पसंद नहीं करते थे रामानुज को। तो कई बार आर्ग्यूमेंट होता था। मायावादी और वैष्णववाद में आर्ग्यूमेंट तो होना ही है, तो वैसे ही रामानुजाचार्य बहुत बार आर्ग्यूमेंट करते थे कि आपका जो मीनिंग बता रहे हैं वो ठीक मीनिंग नहीं है। तो ऐसे में भरे क्लास में रामानुज जो थे वह हावी पड़ जाते थे, तो उनको अच्छा नहीं लगता था गुरु को। तो गुरु ने प्लान किया कि रामानुजाचार्य के हम प्राण ही ले लें, उससे अच्छा ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो मायावादी यादव प्रकाश उन्होंने क्या किया, एक ट्रिप निकाला उत्तर की दिशा में, गंगा दर्शन करेंगे। और गंगा दर्शन करने के लिए चल के जाना था, बहुत दुर्गम यात्रा थी, तभी उस समय पे मारने का प्लान बना दिया। तो गोविंद ने बता दिया किसको? रामानुज को। फिर वहीं से वो निकल पड़े, ट्रिप को आधा अधूरा छोड़कर गंगा स्नान वगैरह किया। पर इसके बाद उनको पता चला कि अरे मेरा प्राण लेने वाले, कुछ प्लानिंग चल रहा है। इसके वजह से वो पूरे बैच को उधर ही छोड़कर अकेले ही निकल पड़े दक्षिण की दिशा में। और फिर उनको मदद किसने किया? स्वयं विष्णु लक्ष्मी ने उनको मदद किया। और एक अलग ही एक गृहस्थ और एक गृहिणी के रूप में, एक भील समाज के हो सकता है, उस समाज के गृहस्थ और गृहिणी के रूप में आए थे। कौन? विष्णु और लक्ष्मी, जो कि उस समय पे रामानुज को समझ में नहीं आया। पर देखें तो एक ही रात्रि में उनको स्थानांतर कर दिया, उत्तर से दक्षिण लेके। एक रात्रि में हम लोग कभी ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, कितना घंटा लग रहा है? 32 आवर्स के ऊपर है ना, कुछ 32 आवर्स के ऊपर है। तो एक रात्रि में भी नहीं आ सकते हम। तो चल के आ गए रामानुज। चल के आने के बाद रामानुज देखते तो अरे, फिर उनको समझ में आते वो कौन थे? विष्णु और लक्ष्मी थे। तो ऐसे रामानुज की इतनी ख्याति बढ़ गई। एक दिन तो ऐसे हुआ कि राजा की बेटी के ऊपर भूत सवार हो गया। उसके अंदर कोई दूसरी फॉरेन आत्मा घुस गई, जो उसकी आत्मा के अलावा भी बहुत दूसरी आत्मा कभी कभी अंदर जाती है। तो इसके बाद कितना प्रयास किया, कई सारे तंत्र मंत्र उच्चारण किए, पर फिर भी वो भूत निकल नहीं रहा था। फिर यादव प्रकाश को थोड़ा तंत्र पता था, तो यादव प्रकाश आए, उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो भूत प्रेत उसके अंदर से बोलने लगे, ए यादव, ज़्यादा होशियारी मत दिखा यहाँ पे, तो ज़्यादा तुझको ही फटका दूंगी मैं। तो जितना मंत्र उच्चारण का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बोले तुम्हारा जो शिष्य है ना, जब तक नहीं आएगा। यादव ने पूछा था कब जाओगे यहाँ से? वो भूत को पूछ रहा था, वो लड़की के अंदर है। अरे कब जाओगे तुम यहाँ से? तो जब तुम्हारा शिष्य रामानुज अपने चरण इस लड़की के सिर के ऊपर रखेगा तभी मैं छोड़ूंगा। तो तभी रामानुज, सब गाँव वालों ने भी सुन लिया, राजा ने भी सुना। तो रामानुज को बुलाया जाए, तो रामानुज को बुलाया। फिर रामानुज आने के बाद अपना पैर जो है उस लड़की के सिर के ऊपर रखते हैं, फिर लड़की से भूत निकल जाता है। उस दिन से रामानुज की ख्याति बहुत बढ़ जाती है कि सिर्फ विद्वान नहीं है बल्कि बहुत ही शुद्ध भक्त है रामानुज।
और ऐसे में उनका संपर्क हुआ कांचीपुरम से। रामानुज का जन्म कहाँ पे हुआ? पेरम्बुदूर में हुआ। और कांचीपुरम कहाँ से? कांचीपुरम से। तो कांचीपुरम आचार्य बहुत पास पास में, इतना भी एकदम दूर भी नहीं है, पास पास जगह है। तो वहाँ से उनको संग प्राप्त हुआ कांचीपुरम, जो कि इतने ब्राह्मण वैष्णव नहीं थे, वो ब्राह्मण स्तर के नहीं थे, पर फिर भी रामानुज उनको शुद्ध भक्त, बहुत शुद्ध भक्त, क्योंकि भगवान से डायरेक्टली बात करते थे। उनका इष्ट कौन था? वरदराज, वरदराज नाम है उनका। और श्रीरंगम में कौन से भगवान है? रंगनाथन। ओके, तो हम दर्शन करेंगे दोनों। तो वरदराज जिससे डायरेक्टली बात करते थे, कौन? कांची में। कुछ भी अगर पूछना है ना तो उनको पूछा जाता था कि आप भगवान से ये पूछ लीजिए ना, क्या मतलब इसका क्या हल। वैसे ही रामानुजाचार्य ने भी एक बार पूछा था ना कांचीपुरम को कि भगवान को पूछ लीजिए ना कि मुझे थोड़ा डाउट है, थोड़ा फिलॉसफी के बारे में, कुछ फिलोसफिकल डाउट पूछ लिया। फिर और पूछे कि अंतिम समय पे अगर भक्त को भगवान स्मरण नहीं आए तो उसका गंतव्य क्या होगा। तो ऐसे पूछते थे। तो फिर वो विष्णु उनको बोलते थे, वरदराज उनको बोलते थे, किसको? कांचीपुरम को बोलते थे। फिर कांचीपुरम उनको बोलते थे। देखो भगवान विष्णु ने कहा कि कोई शुद्ध भक्त है और मृत्यु के समय पे अगर स्मरण न कर पाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भगवान उसको स्मरण कर लेते हैं। ओके, तो अगर शुद्ध भक्त है तो उसको भगवान लेके जाते हैं। तो ऐसे सारे, तो कांचीपुरम बहुत शुद्ध भक्त, उनकी सेवा करते थे। उनको कई बार कहते थे कि आप दीक्षा दीजिए मुझे, पर दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि मैं तुम तो ब्राह्मण कुल से हो, मैं तो एक नीच जाति से हूँ, नहीं मैं नहीं दीक्षा दे सकता। कई बार ये कहते, पर फिर भी नहीं। तो ऐसे में एक बार तो उन्होंने प्रसाद के लिए भी बुलाया था। तो प्रसाद के लिए इसलिए बुलाया था ताकि उनका उच्छिष्ट वो ग्रहण कर सके। पर उनकी जो बहुत ही होनहार पत्नी थी, उसका नाम था रक्षा कंबल, उसने क्या किया, कांचीपुरम के प्रसाद खाने के बाद, क्योंकि जल्दी आ गए और रामन दूसरे रूट से उनको बुलाने के लिए गए और वो दूसरे रूट से आ गए, तो कांचीपुरम ने बोले कि मुझे जल्दी से प्रसाद दो, मुझे सेवा के लिए जाना है। तो प्रसाद बना के दे दिया। और प्रसाद खाने के बाद क्या किया, रक्षा कंबल ने वो प्लेट भी ट्रैश में डाल दिया, मतलब दिखना भी नहीं चाहिए किधर गया। और साथ में जो प्रसाद भी बच गया था वो भी फेंक दिया, वो भी किसी भिक्षु को दे दिया, कोई जो भिखारी लोग आते हैं उनको दे दिया। तो जैसे ही रामानुज आ गए वहाँ पे, रामानुज आचार्य आ गए वहाँ पे, जब आने के बाद पूछते अपनी पत्नी को कि कहाँ पे आए थे, कि बोले हाँ आके चले गए, खा के भी चले गए। हाँ बहुत जल्दी आए, मतलब लेट आए। तो बोलते ठीक है, पर उनका पत्तल किधर है? मेरे पत्तल क्या करना है आपको, खाने के बाद फेंका जाता है पत्तल। फेंक दिया। बोले क्या फेंक दिया, क्यों फेंक दिया? अरे क्यों मतलब क्या होता है? और प्रसाद बचा हुआ वो भी दे दिया, और पूरा साफ सुथरा, क्योंकि फिर से उसने नया रंधन शुरू किया। तो पूछा ना रामानुज, आप नए फिर से कुकिंग क्यों कर रहे हो? अभी तो पहले ही कुकिंग किया था। मैंने नहीं वो तो अभी उन्होंने खाया ना, मैं स्वामी आपको कैसे दे सकती हूँ, आप तो ब्राह्मण शिरोमणि। तो ऐसा बोलने के बाद माथे पे हाथ लगा दे रामानुज, बोले क्या भाग्य है मेरा, कैसी पत्नी मिल गई। इतना समझता नहीं उसको, ऊंच नीच जात विद ये सब मान के ये अछूत करके वैष्णव को भी छोड़ा नहीं। तो रामानुजाचार्य मार्ग ही देख रहे थे कैसे इसे छुटकारा पाए, कि कई बार उनको समझ में गृहस्थ जीवन उनके लिए ठीक नहीं लग रहा था। बहुत ही सुंदर पत्नी थी, बहुत ही सुशील भी, बाकी सब व्यवहार में सेवा करने में एकदम निपुण थी। तो रामानुजाचार्य को समझ में आता है आध्यात्मिक प्रगति में तो बहुत बाधा हो जाएगी मेरे लिए। तो एक दिन उनके घर में भिखारी आता है, तो भिक्षु को क्या करते हैं, डांट फटकार करके रक्षा कंबल गाली देती है उसको, बोलते चल भाग यहाँ से भिखारी का। अभी ब्राह्मण घर में आएंगे तो दान मिलता है, पर यहाँ पे भिखारी करके बोल के उसको बहुत भला बुरा बोल दिया, क्योंकि मूड खराब था। रामानुजाचार्य ने पहले ही बोल दिया कुछ ना कुछ। तो फिर रामानुजाचार्य से रोते रोते चले गए रामानुजाचार्य के पास। तो रामानुज बोले एक काम करो, तुमको भिक्षा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत बढ़िया व्यंजन मिलेगा, तुम एक काम करो, ये लेटर में जो लिख रहा ना उधर लेके जाओ। माम अनादित्य धर्म अपि पापन मत्स्यान प्रभावतः। मेरे साथ बोलिए श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा श्लोक है। मन निमित्तं कृतं पापं अपि धर्माय कल्पते, माम अनादृत्य धर्म अपि
पापन मत्स्यान प्रभावतः। गूगल मीट का तो यहाँ पर रख दो। ओके, तो मन निमित्तम, मेरे निमित्त के लिए अगर कोई पाप करता है, झूठ बोलता है, मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, भगवान कहते हैं उसको मैं धर्म कहता हूं। और जो मुझे अनादर करके जो धर्म का पालन करते हैं, मैं ये उपवास वो उपवास, पर भगवान कृष्ण को पूजन नहीं करते, गीता अध्ययन नहीं करते, पापन मत्स्यान प्रभावत, वो धर्म भी क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। क्या बन जाता है? ये भगवान स्वयं कहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे रामानुज, ऐसे आचार्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पर जब आध्यात्मिक प्रगति के लिए कभी कभी झूठ बोलना भी पड़ता है ना। कभी हम लोग ऑफिस में छुट्टी चाहिए यात्रा के लिए, 8 दिन कौन देने वाला है, तो मैं शेविंग करके आ जाता था डायरेक्ट 8-9वें दिन, तो समझ जाता था, नहीं 10-11 दिन के बाद आता था, क्योंकि मरने के बाद 11वां करना ही आना है, तो शेविंग पूरा करके आता था, तो समझ जाते थे, तो ज़्यादा पूछते नहीं थे। एक बार तो नया जॉब था और उधर बड़ा पोजीशन भी था, क्या करें, कैसे छुट्टी मांगे, नया जॉब में तो छुट्टी मिलती नहीं और कुछ नहीं, प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैं बोला, हमारे प्रभु जी हैं, उनको बोल दिया, गोविंद प्रभु, उनको बोला फ़ोन कर, कुछ को तो बोला, याद नहीं आ रहा है, फ़ोन करो बस। फ़ोन किया, फ़ोन के मैं एक्टिंग किया, क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं, ओके। तो सब लोग पूछे क्या हुआ क्या हुआ, पूरा फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है। बोले किसके, मतलब मेरे नहीं थे बाबा, मेरे रिलेटिव, मेरा काका काकी सब 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 एक ही झटके में खंडाला घाट में। तो तुरंत निकलना था, तुरंत गया। फिर दूसरे दिन उनका कॉल आया, मतलब उनको भी बुरा लगता है, मतलब वो कॉल किया, मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, हॉस्पिटल के बाहर हो। अभी क्या बोले, 2 दिन जो गए, अभी 1 जन सीरियस है। तो बोल रहे थे, फिर 10 आपको तो फिर लीव लेना पड़ेगा। बोले हाँ ना, मतलब अभी क्या कर सकते, 10-12 दिन तो सब निपटा के आना पड़ेगा। तो ये सब करके हम लोग, तो भगवान के पास हम लोग बचा दिया, क्योंकि हम यात्रा में मजे नहीं करने जाते थे, यात्रा में सेवा करते थे, तो भगवान ने हमको भी पाप शायद लगने नहीं दिया। तो वैसे ही आप आगे देखेंगे, जब श्री रंगनाथ मंदिर का जो बनावट है श्री रंगनाथ का, वो कैसे बना, कितने सालों में बना और किस पाप को करके बना, बहुत सुंदर रचना है। अगर आज समय मिलता है तो आज पूरा कर देंगे इसको, या फिर अगले दफ़ा भी होंगे, हम लोग अगले क्लास में ले सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी हम रामानुज आचार्य के सुन रहे थे कि रामानुज क्या किए, झूठ बोलकर एक झूठ पत्र लिख दिया, ऐसा पत्र लिख दिया, और वो लेने के बाद वो जो भिखारी था वो पत्र लेके गया रक्षा कंबल के पास, रामानुज आचार्य की पत्नी जो थी उनके पास लेने के बाद बोली, ये मैं आपके, रामानुज बोले इतना बोलना कि तुम उनके मायके से आए हो। क्या बोलना है? मायके से आए, बस। तो मायके से आए, तो ये भिखारी जो है उनके लेटर थमा दिया, पूरे मायके से आए मेरे, अब पहले बताना चाहिए था कि नहीं तुमने, हाँ आओ आओ, तुमको मैं पहले भोजन परोसूं, रुको रुको। तो सब भोजन उनके लिए बना के, जो बनाया हुआ अच्छा फीस था वो भी उनको खिला, पहले से बनाया था ना, वो रामानुज के बना रहे थे, रामानुज बिना खा के गए, वो तो ऐसे ही पड़ा था, तो दे दिया। तो देने के बाद वो भी खुश, बोले लेटर पढ़ी, फिर लेटर पढ़ी तो देखो बेटी, ऐसा लिखा है, बेटी तुम्हारे भाई की शादी है, तो भाई के शादी में तुम्हें भी आना है, और देखो ये माँ बुढ़ी हो चुकी है और इसे सब जमता नहीं है, अभी सब अतिथियों को सत्कार करना ये सब नहीं होता है, तो तुमको हेल्प करना है, तो हो सके तो दामाद और तुम साथ में आ जाना। हाँ ठीक है। तो वो भी खुश हो गई, बाबा भाई की शादी है, इतने दिन के बाद भाई की शादी हो रही है, तो ठीक है, खुश हो गई। बाद में रामानुज आचार्य घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद रक्षा कंबल बहुत प्रसन्नचित होती रहती है, और स्वामी जी की बहुत पंखा चरण दबाती है, तो बोलती है आप चलेंगे? बोले कहाँ पे? बोलते मायके जाना है, और देखिए ना पत्र आया है, लेटर आया है वहाँ से, और पिताजी ने हम दोनों को बुलाया है। बोलते मेरी तो रंगनाथ की सेवा वरदराज की सेवा में त्याग नहीं सकता, मैं वो सेवा त्याग करके नहीं आ सकता, अभी यहाँ पे मेरी आवश्यकता है। बोले ठीक है, तो फिर मैं जा सकती हूँ क्या? बोले हाँ तुम जाओ, नो प्रॉब्लम, जाना चाहिए तुमको, भाई की शादी है, बार बार थोड़ी होती, डिवोर्स है बाद में फिर से शादी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, पहले डाइवोर्स नहीं होता था। तो फिर खुश हो गई, चली गई। फिर जैसी चली गई,
बैक डोर से रामानुजाचार्य भी चले गए। तुरंत गए और गेरुए वस्त्र रेडी थे सिलाने के लिए, सिलाने तो नहीं देते पर तुरंत गेरुए वस्त्र रेडी पहन लिए, सन्यास रोब, और तुरंत जाके सरेंडर हो गए वरदराज के पास। और तभी से वो क्या किए, सन्यास लिए। क्या लिए? तो रामानुजाचार्य तब से सन्यास लिए। श्री रामानुजाचार्य की। तो ऐसे में यहां तक हम लोग सुना था, राइट? बराबर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसके बीच का मैंने एक पास टाइम फिर से आपको रिवाइज करवा दिया, जिसमें महापूर्ण जो बहुत ही शुद्ध भक्त हैं श्रृंगनाथ में, वह उनको भेजा गया रामानुजाचार्य को बुलाने के लिए, ताकि यमुनाचार्य जी मिलना चाहते, क्योंकि पता चला कि यादव प्रकाश स्कूल से निष्कासित किए गए और इसके वजह से उनको बुलाया गया। तो रामानुजाचार्य को बुलाने के लिए रामानुज चले गए महापूर्ण के साथ। चले जाने के बाद देखें तो क्या हो गया, वहां पे यमुनाचार्य जी अपने प्राण त्याग चुके थे। 3 उंगलियां बंद थी उनके हाथों की। तो रामानुज ने पूछा कि ये 3 उंगलियां अभी बंद है या पहले से बंद है? तो नहीं, अभी बंद लग रही है, पहले तो नहीं था। तो फिर रामानुजाचार्य एक एक संकल्प लेते हैं। पहला संकल्प ले लेते हैं। कौन कह सकता है संकल्प? कोई बोल सकता है? पहला संकल्प हाथ उठाइए। पहला संकल्प क्या था? पहला संकल्प ये था कि मैं पूरे भारतवर्ष में वैष्णविज्म का प्रचार करूंगा। दूसरा संकल्प ये था कि मैं वेदांत पर भाष्य लिखूंगा, क्योंकि मायावाद लोगों का वेदांत भाष्य पर बहुत प्रचारित हुआ। तो उस समय शंकराचार्य के भाष्य को बहुत पढ़ते थे लोग। जैसे रामानुजाचार्य ने पहली बार वैष्णविज्म में वेदांत सूत्र में भाष्य लिखेंगे, तो इसलिए ये संकल्प लेते। तो ऐसे जैसे बोलते गए, एक एक उंगली खुलती गई, 1 2 तीसरी उंगली बची है। तो बोलते हैं रामानुजाचार्य कि व्यासदेव जी के पिता के स्मृति में मैं अपने शिष्य का, मेरे एक शिष्य का नाम रखूंगा पराशर। क्या रखूंगे नाम? तुरंत तीसरी उंगली खुलती है। तो 3 अधूरे इच्छा जो पूरे नहीं कर पाए यमुनाचार्य, तो रामानुजाचार्य उस इच्छा को पकड़ते हैं और उसको जोर से बोलते हैं। और जैसे देखते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, सभी लोग को समझ में आता उसी समय कि रामानुजाचार्य और यमुनाचार्य में कोई भेद नहीं है। और फिर वहां से उस स्थान से रामानुजाचार्य निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि यमुनाचार्य चलो अभी गुरु नहीं, चलो अभी हम मठ का भी आदेश बनेंगे, चलो। ऐसा नहीं, तुरंत वहां से निकल गए। निकल जाने के बाद कई बार प्रयास किया मठ को संभालने के लिए। रंगनाथ के मठाधीश कई बार चल रहा था, पर वो जो मठाधीश बने थे वो बोले मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं मठ को नहीं चला सकता, क्योंकि उसके लिए अद्भुत प्रतिभा चाहिए और साथ साथ में शास्त्र का ज्ञान ही सिर्फ पर्याप्त नहीं होता है। तो ऐसे में महापूर्ण को फिर से भेजा गया, पहले रामानुज को आप लेके आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहली बार उनका इनिशिएशन होता है महापूर्ण के साथ। महापूर्ण जब आते हैं तो उनको इनिशिएशन देते हैं, दीक्षा देते हैं। ओके, अब ये दीक्षा जो है, अब बोल सकते हैं ये फर्स्ट इनिशिएशन हो सकता है उनका। तो ये दीक्षा देने के बाद महापूर्ण जो है उनके घर पे भी रहती है, रामानुजाचार्य के महापूर्ण उनके घर पे भी रहते हैं, पर उनका अपमान होता है उनकी पत्नी द्वारा। महापूर्ण के पत्नी, क्योंकि ब्राह्मण भी होता है ना, कभी कभी उनके भी तुम ज़्यादा ऊंची हो, मैं ज़्यादा नीच के हो। तो उनकी पत्नी से झगड़ ली। कौन? रामानुजाचार्य की पत्नी। किसी को छोड़ती थी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इफ यू हैव गुड वाइफ इट्स वेरी सपोर्टिव इन डिवोशनल लाइफ, बट इफ यू हैव बैड वाइफ देन यू बिकम सन्यासी। तो दोनों से भी अच्छा है, दोनों हाथ में लड्डू है। एक ज्यादा बड़ा लड्डू है, एक छोटा लड्डू है। तो रामानुजाचार्य सन्यास लेते हैं। अभी उसके बाद रामानुजाचार्य इतनी अच्छी शिक्षा लोगों को प्रदान करते हैं कि कई शिष्य उनके बनने लगते हैं। उसमें से 2 शिष्य उनके, पहले 2 शिष्य बन जाते हैं। पहले हैं दाशरथी, क्या नाम है उनका? दूसरे हैं कुरेश, क्या नाम है? दोनों में दाशरथी इतने प्रतिभाशाली हैं, उनका पास मैं बता तो अभी बता देता हूं। दाशरथी इतने शास्त्र में इतने निपुण थे, पर थोड़ा सा सटल अहंकार उनको आ गया था। शास्त्र कभी कभी बहुत अच्छा लेक्चर देते थे,
कभी कभी हमें अपनी प्रतिभा पे थोड़ा घमंड आता। तो एक बार क्या हो गया, महापुरुष की बेटी महापुरुष के पास आई थी अपने ससुराल में झगड़ के, क्योंकि बहुत सब सेवा करती थी, बहुत इधर उधर से पानी, बहुत एक गांव से दूसरे गांव से पानी लाना पड़ता था, फिर भी कंप्लेंट करती थी, बार बार सासू ने ठोकर लगा दी थी उसको। तो इतना करने के बावजूद में ऐसा हो रहा है, तो वो निकल आई अपने पिता के घर में, महापुरुष घर पे। तो फिर महापुरुष ने, इसका सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता, रामानुज के पास जाओ। तो रामानुज आचार्य की बेटी जाती है, किसकी बेटी? महापुरुष की। फिर जाने के बाद वहां पे एक बार सर्च करो, महापुरुष के गोष्ठीपुर्ण के, गोष्ठीपुर्ण के है किसका? गोष्ठीपुर्ण कौन है? हाँ हाँ बराबर, हाँ सर, वो समझे। तो उनके गुरु के आगे जाके जो गोष्ठीपुर्ण उनके गुरु हुए हैं, उनके बारे में अब पास में आगे आएगा। पर उनके गुरु, सेकंड गुरु, थर्ड गुरु जैसे बोल सकते हैं, और भी इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर और भी थे, वरंग वो भी थे, जो कि यमुनाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने भी रामानुज को सिखाया था। तो ऐसे करके 4-5 रामानुजाचार्य 4-5 गुरु थे। तो वैसे ये गोष्ठीपुर्ण भी एक गुरु थे, उनकी बेटी आई। तो रामानुजाचार्य ने बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोलती है सास? तो बोली सास ऐसे बोलती है, तुम कुछ काम घर का करते नहीं, एक काम करो ना, पिता को बोलो ना एक नौकर लेके आओ, हाँ सब खाना पीना बना देगा, कोई टेंशन नहीं, बर्तन बर्तन मान लेगा, तुम भी खुश, वो भी खुश और मैं भी खुश। बोला ठीक है। ऐसी बोलती है क्या? तो ठीक है, दाशरथी को देखा वहाँ पे, दाशरथी जाओ इसका सर्वण बन के जाओ। तो रक्षक ये अपना जो गोष्ठीपुर्ण की बेटी है उसके साथ सर्वण भेज देते। किसको? ये प्रखान पंडित, ये जो ज्ञान शास्त्र में इतना ज्ञान रखता है, इतने अच्छे लेक्चर देता है, प्रीचिंग करता है, पहले शिष्य अपने दाशरथी को कहाँ पे भेजते हैं? अपने जो गुरु जी हैं उनकी बेटी है ना, उसके ससुराल में भेज देते हैं, फिर जाके उधर असिस्टेंट करो, असिस्ट करो। तो क्योंकि दाशरथी ने पूछा था रामानुजाचार्य की सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ आप बता सकते हैं? थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका एक्चुअल अर्थ करें तो मुझे समझ में आएगा सब तुमको अभी। तो भेज दिया। तो ये भेजने के बाद वहां पे कई दिनों तक वो बर्तन मांज रहे थे और घर की साफ सफाई करते थे, शायद तो कुकिंग भी करते थे। ऐसे कई दिन बीत गए। एक दिन वहां पे कोई एक लेक्चर दे रहा था मायावादी, और मायावादी लेक्चर दे रहा था, हम बहुत कुछ बोले विष्णु के बारे में, आखिर में बोलते निराकार। निराकार मतलब गाली लगने लगती फिर वैष्णव को, निराकार मतलब गाली हमारे लिए, तो मतलब निराकार और ये मतलब वो ब्रह्म जो लीन होना है, ये सब। जैसे ही उनको सुना तुरंत दिमाग खराब हो गया, मतलब आप जो बोल रहे हो गलत है, श्लोक का अर्थ ही गलत बता रहे हो। तो एक रसोई वाला मतलब मुझसे तर्क कर रहा है, मायावती तुम चुप बैठो, तुम रसोई है ना, तुम अपना टैलेंट रसोई में दिखाने का, यहाँ पर नहीं दिखाने का। वो स्टार्ट रुका ही नहीं, क्योंकि नियम है मायावती को बोलने देना नहीं कहीं। एक बार प्रभुपाद जी को इनवाइट किया था, सब मायावती सन्यासी को भी इनवाइट किया था, और वहाँ प्रभुपाद के शिष्य भी थे, और प्रभुपाद अपना लेक्चर दिए, सब मायावती शान से सुने। पर विदेशी भक्तों की तो समझ में नहीं आया, क्योंकि हिंदी में बोल दिए। फिर अपना लेक्चर में भाई मायावती स्टार्ट हो गया वहाँ पे कि भगवान निराकार, उधर से स्टार्ट किया। जैसे प्रभुपाद जी देखे और अपने शिष्यों को देखे, कीर्तन, तो इतना जोर से कीर्तन शुरू किया, मायावादी को बोलने ही नहीं दिया। अब बाद में क्या हुआ पता नहीं, बाद में पंडाल का क्या हो गया उधर उसके बारे में वर्णन मैंने इतना सुना नहीं, पर लीलामृत में आता है। तो मायावादी के सुनते नहीं थे, प्रभुपाद नहीं सुनते थे, सुनने देते, बोलने भी देते नहीं थे। तो ऐसे में इसलिए हम लोग वैष्णव लोग जो मायावादियों के साथ कभी भी एक साथ उठते बैठ खाते, माना हम लोग सन्यासी को प्रणाम करते हैं, पर हमको कभी भी उनके साथ उठना बैठना नहीं, या फिर उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करना, संग नहीं लेना। तो ये सुना नहीं बोल तर्क कर दिया, तर्क में हरा दिया। रे बाबा, वो फिर प्रणाम किया, उसके बोलते आप कौन है? आपसे तो मैं शिष्य बनना चाहिए आपका। तो मतलब कौन है आप इतना शास्त्र ज्ञान कहाँ से, रसोई करके शास्त्र ज्ञान मतलब हम भी करेंगे फिर ऐसा कुछ बताओ, मतलब कैसे हो गया? तो बाद में पता चला कि ये ऐसा वैसा कोई नहीं, बोलते ये तो दाशरथी है। और सबको पता था दाशरथी कौन है। अब उस समय पे क्या है ना, व्हाट्सएप नहीं था कि फोटो शेयर हो जाए। आजकल थोड़ा क्या निकल गया तो व्हाट्सएप में सबका उसका फोटो ही शेयर हो जाता है सबने। हाँ, ये आपको यूट्यूब में देखा था। तो पहले मतलब अभी
उस समय ना टेलीविजन है, मीडिया है, ना कुछ है, ना फोटो से पता ही नहीं अभी कैसे दिखते हैं दाशरथी या रामानुज कैसे दिखते नहीं पता, सिर्फ नाम से पता था। तो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हम आपको रसोई में बाबा बाबा नहीं नहीं, आपके लिए 1000 रसोई लगनी चाहिए, आप पूरा रसोई में नहीं नहीं नहीं। तो तुरंत उनको फिर दशरथी बोले नहीं नहीं, मेरे गुरु का आदेश है। तुरंत पूरा टीम गया उस गांव से, और रामानुज के बोल रहे आपके शिष्य धन्य है, इतना विनम्रता हम लोग कभी नहीं देखे। बोलते वो इतना विनम्र, प्लीज आप उनके पास ले जाइए, हम अपना अपराध और नहीं करना चाहते। फिर रामानुज प्रसन्न होते हैं, फिर उनको मिलने के लिए जाते हैं, गांव में जाते हैं, दशरथी को अपने साथ लेके आते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ बताते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह वैसे ही पालन करना, बिना अपने इंद्र तृप्ति का विचार करते हुए, अपना विचार न करते हुए गुरु के निर्देशन को वैसे के वैसे पालन करना, ये सर्वधर्मान परित्यज्य है। तो दाशरथी को समझ गया सारा। तो रामानुजाचार्य इतने अच्छे शिक्षा दे रहे थे, कई शिष्य बनने के लिए तैयार हो रहे थे। एक बार एक बुढ़ी वहां पे आई और उनके प्रवचन सुनी, इतनी प्रभावित हो गई, घर जाके बोली अपने बेटे को, तुम उनसे दिख, तुम निकम्मे हो एक नंबर के, इतना शास्त्र पढ़ के कुछ फायदा नहीं तुम्हारा, इतना स्कूल खोल के भी कुछ फायदा नहीं तुम्हारा, भाई तुम क्या करो, वो देखो रामानुज उससे दीक्षा लेना। ये कौन थे? यादव प्रकाश। कौन थे? उसकी माँ उनको बोल दी कि तू कुछ काम का नहीं, इतना तुम देखा कुछ फेलियर है तुम, फेल, तुम फेल 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 3 बार बोलने लगता है, ज्यादा बार बोली तो इतना कान गूंज गया ना। वैसे ही वे विलाप कर रहे थे, रामानुजाचार्य बहुत कुछ उन्होंने अपराध कर लिया, उनको पता था, फिर जाए तो कैसे जाए, पहले तो मैं उसका शिक्षक था, अभी जाके फिर मैं उसको शिक्षक, मेरा शिक्षक बनूं, कैसे होगा, ये तो संभव नहीं है। तो फिर भी कैसे वैसे करके एक दिन वो चले गए। तो एक दिन वह कांचीपुरम से मिलते हैं, वो डायरेक्ट चले नहीं गए उधर, पहले कांचीपुरम से मिले। कांचीपुरम से मिलने के बाद उनको तो पता था वरदराज से बात, आप जरा वरदराज से पूछ लीजिए ना कि मैं क्या करूं, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। और रामानुज से बोले ठीक है, मैं कल पूछता हूँ। तब तक उनको रहा नहीं गया। सपने में ऐसा आया कि कोई जोर से बोल रहा है जाओ, तो रामानुज से फिर से जाओ और उनसे तो उनको तू गुरु बनाओ। और फिर चले गए, यादव प्रकाश चले गए। और फिर रामानुजाचार्य के पास चले जाने के बाद वो उनको प्रश्न करते, रामानुजाचार्य ने बहुत उनका सत्कार किया क्योंकि शिक्षक थे, तो उनको आसन दिया बैठने के लिए वगैरह वगैरह। फिर वो फिलोसफिकल डाउट पूछते हैं, भाई जितना भी फिलोसफी है ना, ये मेरा शिष्य है ना, ये ज़्यादा जानता है, कुरेश, उनको तुम आप पूछ लीजिए। तो कुरेश इतना अच्छा कन्विंस कर लेता है यादव प्रकाश को। देखिए रामानुजाचार्य तर्क करके उनको हरा देते थे, पर कुरेश ने उनको प्रीचिंग करके ऐसा प्रीचिंग कर दिया कि वो वैष्णव बन गए। और फिर उन्होंने रामानुजाचार्य से दीक्षा ली, रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य वैसे तो वरदराज में थे कई साल तक, और वरदराज की सेवा त्यागते नहीं थे। वहां पे डिस्कशन होने लगा, कहाँ पे? रंगनाथ में, कि अगला अभी आचार्य कौन होगा यहाँ का। और सभी की इच्छा यही थी कि रामानुज यहाँ पे आए, क्योंकि महापुराणों के प्रति उनकी पत्नी ने अपराध किया, तो वो जल से वहां से निकल पड़े, तो अभी किसको भेजे। तो फिर वह यमुनाचार्य जी के पुत्र को, जिसका नाम है वररंग, क्या नाम है? वररंग को वहां पे भेजते हैं। और वररंग बहुत ही सुंदर गाते हैं, इतने सुंदर गाते हैं कि सभी लोग मंत्रमुग्ध होते थे। और वो सेवा करते थे भगवान रंगनाथ के लिए, वो गाते थे, किसी कॉन्सर्ट में नहीं गाते थे या फिर किसी फिल्म में अपना आवाज़ दे दिया, ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग, संगीत जो विद्या है ना, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि सा रे ग म प ध नि सा। सा मतलब षडज, र मतलब ऋषभ, ग मतलब गंधार, म मतलब मध्यम, प मतलब पंचम, ध मतलब दैवत, नी मतलब निषाद। तो ये सब जो 7 स्वर हैं, ये बोलते हैं ये भगवान विष्णु के सेवक हैं। वो क्या है? भगवान विष्णु के, इनकी सेवा में लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे पूर्व जो कोई क्लासिकल सिंगिंग सीखता है ना, तो उसमें जितने भी बंदिश होते हैं या फिर जो राग के जो गीत होते हैं ना, वो सब कृष्ण के लिए होते हैं, कृष्ण के ऊपर होते हैं ज़्यादातर। हमको याद, हम जो संगीत सीखते हैं सब कृष्ण के लिए होता था, जितने भी हैं। इसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन होता है, इसमें कृष्ण का जो यशोदा माता के साथ संबंध है
उसके बारे में वर्णन होता है, या फिर गोपियों से जो संबंध है वो इसके बारे में वर्णन हो। तो ये सब शास्त्र में हुआ, इसलिए क्योंकि सभी संगीत जो है विद्या भगवान की तुष्टि के लिए होता है, चाहे वो नृत्य हो चाहे वो संगीत हो। तो ये सब वररंग जो सदैव भगवान विष्णु के लिए ही गाते थे। तो ऐसे में उनको भेजा गया, तो वो तो बोले कि देखो डाउटफुल है, रामानुज ऐसे तो सुनने वाले नहीं है, क्योंकि वरदराज की सेवा त्याग करो कभी आ नहीं सकते, जब तक वरदराज उनको बोलेंगे नहीं कि जाओ करके, तब तक नहीं जाएंगे। तो बोले फिर क्या करें, तो बोले वररंग को बोला गया, तो एक काम करिए आप वररंग को, ये वरदराज के लिए गाते रहो, वहां पे जाके क्या करना है आपको, वरदराज के लिए गाना है। तो वरदराज एकदम प्रसन्न हो जाएंगे आपके गायन से, फिर बोलेंगे वर मांगो। फिर क्या मांगने का, किसको मांगने का, रामानुज को मांग लो, बस इतना कर लो बस। फिर चले जाते वहां पे, कांचीपुरम में चले जाने के बाद फिर वरदराज के समक्ष गाते हैं, कई दिनों तक गाते हैं, और इतना सुंदर गायन करने के बाद स्वयं वरदराज बोलते हैं इतना सुंदर, आह क्या सुंदर, तो क्या तुम्हें चाहिए बताओ, क्या बख्शिश में दूं तुम्हें। तो मान लीजिए आपको वर पूछ रहे, क्या मांगते थे आप, क्या मांगिए आप लोग, जल्दी बोलिए क्या मांगिए, क्या मांगे हिमांशु, जोर से बोलो, फटाक से, क्या आता है मन में थोड़ा फटाक से, हाँ क्या, भगवान की, ये सब मत बताओ, कुछ खाने पीने की बात करो, भगवान की सेवा, क्या मांगी आप, जल्दी बोलो फटाक, जो मन माइंड में थोड़ा था, हाँ फटाक, हाँ मुक्ति, मुक्ति मतलब झंझट नहीं चाहिए किसी का, तो मुक्ति तो अभी दे रहे ना आपको, संसार में आए, अपने सेंटर में आने के बाद आपको कई प्रॉब्लम से मुक्ति मिलती है। तो हम भौतिक चीज मांगेंगे, या फिर मांगेंगे तो भक्ति की मांग, क्या मांगे, हमको वैकुंठ धाम चाहिए कि नहीं, वरन क्या मांगे, हमको आचार्य चाहिए, कौन चाहिए, रामानुज आचार्य चाहिए, बस फंस गए अभी बार बोल के तो फंस गए कि नहीं, फंस गए अभी फिर रामानुज को बोल दिया ठीक है तुम जाओ। फिर रामानुज आचार्य उनकी बात सुनते हैं और बहुत ही हृदय पे पत्थर रखकर अपने स्वामी की सेवा को त्याग कर वहां पे, क्योंकि स्वामी से बढ़कर क्या है, स्वामी की इंस्ट्रक्शन है, क्या है, गुरु से बढ़कर गुरु का निर्देश है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या है, इसका मतलब गुरु को ढकल दिया नहीं, या फिर भगवान को चल बॉक्स में रख इसको, विग्रह को चलो, ऐसा नहीं मतलब इसका मतलब क्या है कि जब गुरु आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं तो गुरु के साथ रहूंगा, नहीं, गुरु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में रामानुज आचार्य, चैतन्य महाप्रभु जी, हरे कृष्णा तो रंगनाथ में चले गए। तो रंगनाथ में चले जाने के बाद वहां पे उनको मुख्य बना दिया, वहां पे रंगनाथ में, श्रीरंगम में उनको मुख्य बना दिया। उस समय पे वो अपना स्मरण करते हैं गोविंद को, किसका स्मरण करते हैं, अपने भाई की स्मरण करते हैं कि उन्होंने मुझे जान बचाने के लिए इतना मदद किया था मुझे, वो कहाँ पे, तो गोविंद कहाँ पे थे, श्रीकालहस्ती में। श्रीकालहस्ती शैवों का तीर्थ स्थान है, जो वहां पे हम लोग नहीं जाने वाले हैं क्योंकि इतनी भीड़ थी, हम लोग देखे वहां पे, बोला नहीं यहाँ पे जाएंगे तो बोलेंगे हम कभी साउथ नहीं आएंगे। तो श्रीकालहस्ती दूर है रंगनाथ से, रंगम से, तो वहाँ पे शिव जी का स्थान है और गोविंद की आकर्षण जो है श्रीकालहस्ती की तरफ बढ़ गए थे। शल्यपूर्ण कौन है, गोष्ठीपूर्ण के, यमुनाचार्य के चाचा, ऐसा कुछ लगता है, भाई लगते हैं, हाँ ब्रदर के भाई कुछ है ना, मदर के भाई। तो शल्यपूर्ण की संग की वजह से गोविंद को और आकर्षण हुआ, फिर वह रंगनाथ में आ गए। तो उन्होंने दीक्षा किसी ली, शल्यपूर्ण से ली कि रामानुज बोले मैं इसको कैसे, मैं तो गुरु नहीं, क्योंकि मैं उसका, मेरा रिलेटिव है, अगर मैं रिलेटिव को दीक्षा दे दूंगा उसके अवगुण को तो मैं देखूंगा नहीं, मैं तो क्षमा करता रहूंगा फिर, तो इसलिए वो स्वयं दीक्षा नहीं दिए, कौन दिए, शल्यपूर्ण दिए। तो ऐसे में गोविंद को अपने पास उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने चाहा कि शैव भी वैष्णव बन जाए, तो ये वैष्णव का स्वभाव है कि शैव भी वैष्णव बन जाए।
इसके बाद महापूर्ण जो रामानुजाचार्य के रामानुज को बुलाने के लिए सदैव आते थे, शिक्षा गुरु भी थे उनके, उन्होंने उनसे कहा कि देखो सभी मंत्रों का अगर सार जानने चाहते हो और सबसे जो मुख्य मंत्र है, ऐसा मंत्र जो संसार के सभी जीवों को तर ले और उसकी व्याख्या, उसको सभी मंत्रों का सार को तुम जानना चाहते हो, तो तुमको गोष्ठीपूर्ण के पास जाना चाहिए। वहां से तुमको उनसे मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। तो रामानुजाचार्य बोले ठीक है, तो जाएंगे हम। तो गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं। तिरुकोट्टूर, बराबर है, तिरुकोट्टूर। अब चेक करो, नाम में थोड़ा गलती हो सकता है। तिरुकोट्टूर करके नामक स्थान है, वहां कहा है भैया? नहीं रे बाबा, तिरुकोट्टूर नामक एक स्थान पे गोष्ठीपूर्ण रहते थे। और गोष्ठीपूर्ण जो है उनके पास रामानुजाचार्य दीक्षा देने के लिए या फिर इनिशिएशन के लिए वो चले गए वहाँ पे, मंत्र दीक्षा के लिए। सेकेंड इनिशिएशन था उनका। तो वहाँ पे जाने के बाद गोष्ठीपूर्ण मना करते हैं, बोलते हैं मंत्र ऐसा नहीं दिया जाता किसी को भी जब तक वो सभी बंधनों से छुटा हुआ नहीं है। ये मंत्र का अगर ऐसे व्यक्ति को अगर दीक्षा दे दिया कि अगर उसकी इंद्रिय प्रत्यक्ष की इच्छा है तो अपराध हो जाता है, इसलिए मैं नहीं दूंगा। हालांकि रामानुजाचार्य का ऐसा कुछ नहीं था, पर फिर भी मना किए। योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, किसी को अयोग्य को नहीं दिया जाता है, तो मना किए। फिर रामानुजाचार्य दुखी हो गए, फिर गए, फिर से मना किए। एक बार गोष्ठीपूर्ण रंगम में आए थे, श्रीरंगम में, जब भी उत्सव था बहुत बड़ा, तभी श्री रंगनाथ के पुजारी, रंगनाथ के जो पुजारी थे, उन्होंने उनको कहा, ऐसा मानो कहा कि स्वयं रंगनाथ ही बोल रहे हैं उनसे कि गोष्ठीपूर्ण जी, आपको पता होना चाहिए कि रामानुजाचार्य एक साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कृपा करके उनको दीक्षा दे दीजिए, उनको ऐसा मत रुकाइए। तो बस सुन लिया, बाकी कुछ उन्होंने उस पर कुछ बोला नहीं। ऐसे कई दिन बीत गए, कम से कम 18 बार। कितनी बार? रामानुजाचार्य उनके पास कितनी बार गए दीक्षा मांगने के लिए? 18 बार गए। और 18 बार जाने के बाद भी उन्होंने मना किया। फिर जब उनके पास, फिर उनका हृदय पिघल गया और फिर रामानुजाचार्य को उन्होंने मंत्र दीक्षा दिया। और मंत्र दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा, ये मंत्र का उच्चारण जो भी कोई करता है, जो भी कोई उस मंत्र का उच्चारण करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो सभी अवगुणों से मुक्त होकर भगवत धाम में, वैकुंठ में प्रवेश करेगा। तो इसलिए मैं तुम्हें ये निर्देश देता हूं कि ये मंत्र दीक्षा देने के बाद तुम इस मंत्र की दीक्षा किसी को भी, या तुम इस मंत्र का उच्चारण किसके सामने भी नहीं करोगे। तो अगर अवश्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं थी रामानुजाचार्य को। मंत्र दीक्षा होने के बाद रामानुजाचार्य में इतना अद्भुत परिवर्तन हुआ, हृदय द्रवित हुआ, शरीर में कंपन आने लग गया, रोमांच हो गया। और फिर उस मंत्र का जप करते करते जैसे ही बाहर तिरुकोटी, और यही है स्थान, वहां पे देखें कई लोग अपने आपस में कर्म में लगे हुए हैं। वो बोलते ना मराठी में, दिव्या खाली अंधकार। मंदिर के पास के लोग हैं ना, वो आते नहीं ज़्यादा ना मंदिर में। आपको पता नहीं, जूहू के पास के जो कॉम्प्लेक्स के लोग, वो ज़्यादा नहीं आते। वो कीर्तन करेंगे तो कंप्लेंट करते पुलिस को डायरेक्ट। उनका डायरेक्ट फोन जाता है पुलिस के पास। वो लोग कभी, ज़्यादा लोग भक्त नहीं बनते आसपास के। कई लोग अगर सोचते हैं कि हम ये मंदिर के पास में घर लेंगे ना, कितना अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। अति परिचय के अलावा कुछ नहीं होगा। अरे यही तो है मंदिर, हम तो इसी प्रणाम करेंगे फिर। जितना दूर है उतना अच्छा है। गुरु ज़्यादा पास होने से चाणक्य पंडित 4 चीज़ कहते हैं: गुरु, अग्नि, स्त्रिय और राज्ञ।
सेव्यतम मध्य भागे न, अति आसन्न विनाशाय। ज़्यादा संपर्क रखने से विनाश हो जाता है, और इसलिए सेवा कैसे करनी है? मध्य भागे न, मध्यस्थ होकर, अग्नि हो या फिर गुरु हो या फिर राजा हो या फिर स्त्री हो। तो इसलिए यहाँ के भी लोग बहुत व्यस्त अपने अपने कार्य में हैं, त्रिकोटियोर के इतने अच्छे बड़े आचार्य है गोष्ठीपूर्ण, पर इसने कोई संपर्क उनसे नहीं रखा है। रामानुजाचार्य को उनको देख पर हृदय द्रवित हुआ और एक दया भावना उत्पन्न हुई, और उनको देखकर उनके आंखों से अश्रु आ रहे कि अरे कहाँ पे फंसे हुए हैं, एक जीवन मनुष्य मिला हुआ है, भगवान से संबंध बना सकते हैं, और भगवान से संबंध न बनाते हुए तो अपने कार्यों में व्यस्त है। आप देखेंगे, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, देखिए एकदम पास में मंदिर है, पर आप देखेंगे ज्यादा मंदिर में आने वाले लोग दूर के होते हैं। हरे कृष्णा मंत्र जब अभी बंगाल में महापुरुष जन्मे कि नहीं, मछली खाने वाली ज्यादा बंगाल में ही है। महाप्रभु पता है, महाप्रभु का भक्ति नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, राधर वो इस्कॉन की निंदा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना की ज्यादा निंदा करने वाले बंगाल में, उड़ीसा में। महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, हम लोग जितनी बार विठल का दर्शन किए ना, हर साल में 1-2 बार तो कर ही लेते हैं। आपने बाजू वाले को पूछ लीजिए कितने पंढरपुर गए, वो नहीं जाएगा, वो नहीं, वहां पे नहीं जाएंगे, नहीं जाते वो लोग कभी नहीं। आप दूर के लोग वहां पे दर्शन करें, साउथ हम देखें, साउथ इंडिया से लोग कितने लोग आते हैं विठल का दर्शन करने के लिए। कर्नाटक से लोग बहुत आते हैं, कर्नाटक से भी, वो बोलते हैं हमारा विठल है, वो भी काले हम भी काले हैं। कानड़ा हा विठ्ठलू कर्नाटकू, एक भजन भी है, तो भजन मत सुनिए, इसमें थोड़ा सा मायावाद अंश है। तो जब रामानुजाचार्य देखते हैं विलाप कर रहे थे, आज हम विलाप करते हैं जैसे भक्त लोग विलाप करते हैं, मेरी माला नहीं हो रही, मेरा शुभ नहीं, कभी ये विलाप होता है कभी अरे लोग भक्त नहीं बन रहे। ऑब्वियसली पहले हम ही नहीं भक्त बन रहे तो कैसा होगा वो पहले हमको भक्त बनना पड़ेगा, फिर हमको लगेगा दूसरा क्यों नहीं भक्त बन रहा है। तो प्रभुपाद जी एक बार गाड़ी में जा रहे थे और आंखों से आंसू आ रही थी, और कोई प्रोग्राम से आ रहे थे। अभी शिष्यों को ये लगा कि लगता है कुछ बड़ा अपराध कर लिया हम लोग ने, कुछ तो भारी गलती की है, इसलिए प्रभुपाद रो रहे हैं। रात्रि में पूछे, रात्रि में प्रभुपाद के पास गए, बोले क्या हुआ प्रभुपाद जी आप रो रहे थे, कुछ बड़ा अपराध हुआ क्या? बोले नहीं, कभी रो रहा था। अरे गाड़ी में रो रहे थे आप? अरे हाँ मैं वो इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं वो गाड़ी के बाहर देख रहा था कि इतने सूट बूट पहने हुए लोग, हाई प्रोफाइल के लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं। उनको देख के उनको ये जरा भनक भी नहीं है कि अगला जन्म उनका क्या होगा, किस योनि में जाना पड़ेगा और कितने नरक यातना भुगतनी पड़ेगी इनको। ये देखकर, ये सोचकर मुझे रोना आ रहा था। तो ये आचार्य का रोना जो होता है दूसरों के लिए सदैव रोते हैं, और हम रोते हैं किसके लिए? किसके लिए रोते थे हम लोग? अपने लिए रोते हैं। हम झगड़ते अपने लिए, अपने परिवार के लिए। माझ्या बायकोला बोललात कसा तुम्ही असं, मला तुम्ही असं कसं बोललात? कभी कृष्ण के लिए देखते ना, भक्त लोग ज्यादा कभी कभी भक्ति में आने के बाद ज्यादा डेयरिंग दिखाते हैं भक्तों के सामने। आप उनको बोलेंगे ना जाओ मायावती से लड़ो, इतना डेयरिंग है। अभी मुसलमान लोग ये कर रहे, जाओ उधर मस्जिद में लड़ो उनके, बोले तुम्हारा हमारे भगवान ये सब बोलो उनके सामने, वो नहीं होगा। तो इसलिए विनम्रता, वैष्णव के साथ सदैव हमको, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा वाक्य कहते हैं कि मंदिर में बकरी क्या बनना है? बकरी भी नहीं, बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा देखे, लैम्प को देखा है कभी भी? वो हाथ वो कैसे रहता है ना, एकदम डरा हुआ है ना, एकदम सौम्य रहता है। वो ऐसे किसी पकड़ा के तो पकड़ लो, सहला दो, काट दिया तो काटने के लिए गला देता है। ये लैम्प की प्रवृत्ति है। गुरु महाराज बोलते हैं मंदिर में कैसे रहना है? एक बकरी के बच्चे की तरह, बकरी की तरह, और बाहर शेर की तरह। बाहर कैसे रहना है? इसका मतलब अलग मत समझिए, फाड़ मत दीजिए किसी को। हमसे वैसे तो वेजिटेरियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट शेर की तरह दहाड़ना है। क्या दहाड़ना है? फिलॉसफी, कृष्ण कॉन्शियस की फिलॉसफी धारनी है। हरे कृष्ण।
क्लास में हूँ मैं। चले कि आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे और फिर वो जिसको भी बोल रहे देखो मेरे पास ना अमूल्य रत्न है, मैं तुमको बोलना चाहता हूँ, ये पाने से तुम सभी दुखों से त्रस्त हो जाओगे। बोले हाँ ऐसा क्या, तो दीजिए ना, हाँ देता हूँ। ऐसे जितने भी लोग मिल रहे हैं ना सबको यही बोल रहे हैं। बोलते बोलते सबको घोषणा कर दिए कि सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, सभी लोग इकट्ठा हो जाइए, मेरे पास एक ऐसा अमूल्य रत्न है, अमूल्य मंत्र है, जो मंत्र उच्चारण करने से सभी के दुख नष्ट हो जाएंगे और सभी लोग वैकुंठ में प्रवेश करेंगे। बोले क्या है, बोलो जल्दी बोलो। सब लोग बोल रहे क्या है, सब लोग जोर से आवाज करना क्या है। बोले ठीक है, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। बोलिए ओम नमो नारायणाय। ऐसे एक बार बोलते, दो बार बोलते, तीन बार बोलते, पूरा इतना जयघोष हो जाता है, सब जगह आवाज चली जाती है, पूरे आकाश जो है पूरा इस ध्वनि से भर जाता है। जोर से बोलिए ओम नमो नारायणाय। ऐसे करते आवाज कहां तक पहुंची, गोष्ठी पूर्ण के पास। ये सीक्रेट मंत्र इतने पब्लिक को वायरल कैसे हो गया? व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं उस समय पे, ना मीडिया है, ये वायरल कैसे हो गया? तो समझ में नहीं आ रहा है। बाद में पता चला कौन घोषणा कर रहा था वहां पे, जोर से बोले कौन घोषणा कर रहा था? रामानुज आचार्य वहां पे घोषणा कर रहे थे। तो घोषणा करते करते अभी रामानुज आचार्य हो गया, घोषणा किया, सबको बता दिया नाम तक, जितने भी लोग थे सबको बताते समय हो गया। फिर से गुरु के पास लौट गए। उनको लगा सरदार बहुत खुश होंगे और बख्शिश देंगे। तो सरदार जो थे, गुरु जो थे गोष्ठी पूर्ण, वहां पे खड़े थे। कब रावण उसका वेट ही कर रहे थे, आ जाओ। रावण जी प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम किए और गुरु को देखे, और गुरु के आंखों को देखकर देख ही नहीं पाए। गुरु की आंखें एकदम लाल हो गई थी, क्रोध के आवेश में देख रहे थे, कांप रहे थे। बोले तुम इतने मूर्ख हो कि मैं तुमको बता के बोला था कि ये गुप्त मंत्र है, और ये गुप्त मंत्र तुमको बताने के बाद तुम इस गुप्त को प्रचार कर दिया, इस मंत्र को, और सबके सामने, और कोई अयोग्य है योग्य कोई भी देखे नहीं। तुम क्यों किया ऐसे? तुमको पता है गुरु की अवज्ञा करने से नरक यातना भुगतनी पड़ती है? तो रामानुज जी मुझे पता है, पर आपने ये भी बताया मुझे, आपने कहा था कि इस मंत्र का जो भी जप करेगा वो कहां पे जाएगा? वो कहां पे जाएगा? जोर से बोलिए। तो वैकुंठ धाम में चला जाएगा। इसलिए इतने लोग अगर वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, मैं अकेला नरक में चला जाऊंगा तो मुझे चलेगा। श्री रामानुज आचार्य की। तो तुरंत ये सुनने के बाद गोष्ठी पूर्ण जो उनको आलिंगन देते हैं और रामानुज जी को फिर से प्रणाम करते हैं, उनके पैर चरणों को धरते हैं। और गोष्ठी पूर्ण बोली इतना विचार तो मेरा भी नहीं है, इतना अद्भुत विचार, तुम कोई साधारण नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आगे चल के तुम बहुत बड़ा प्रचार करोगे। तो ऐसे में रामानुज आचार्य की मंत्र उच्चारण करके सभी को, कई लोगों को उसी समय पे दीक्षा दे देते हैं। श्री रामानुज आचार्य की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम एक बार कुरेश उनको प्रश्न करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ क्या है? पता है ना कुछ लोग, सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो महाप्रभु रामानुज आचार्य उनको कहते हैं अ पर्सन हु गिव्स अप ऑल इंडिपेंडेंट डिजायर्स, अपने इच्छाओं को, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सभी अपने इच्छा जब शून्य हो जाते हैं, एंड सर्व्स हिज गुरु एब्सोल्युटली, एंड और फिर वो अपने गुरु की सेवा करता है पूरे साल तक। कितने? पूरे साल तक सिर्फ पूछना है, अभी से पूरा जीवन तक बहुत मुश्किल ना, पूरे साल तक, तभी वह इस श्लोक का अर्थ समझ सकता है। रामानुजाचार्य कहता है। फिर कुरेश कहते हैं कि जीवन तो अनित्य है, जीवन का कुछ भरोसा नहीं,
ये तो संभव नहीं है, ये तो कैसे पॉसिबल है? हाँ, कि हम दूसरे साल तक जिएंगे कि नहीं, कि ये भी पता नहीं हमको। तो इसलिए कुछ और मार्ग बताइए ना। तो आप कृपा करके मुझे थोड़ा अर्थ कैसे और पता कर सरलता से। तो बोलते कम से कम 1 महीने तक तुम अगर गुरु के लिए भिक्षा मांगोगे और कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे, तभी तुम इस शरणागति के अर्थ को समझ सकोगे। ऐसे करते। फिर 1 महीने तक कुरेश जो है अपने गुरु के जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे करते हैं और भिक्षा मांगते हैं, और भिक्षा मांग के जीवन व्यापन करते हैं, पूरी तरह शरणागत होकर करते हैं। तो अब हम श्री रंगनाथ का पास टाइम सुनेंगे। जो रंगनाथ मंदिर है वो रंगनाथ आई थिंक हो जाएगा किस रंगनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और कौन उनके आचार्य थे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस समय पे जब हम दर्शन करेंगे ये सब पास टाइम उस पर नहीं बताएंगे, तो आप चाहे को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसको स्मरण रखिए। तो एक भक्त का नाम था जिनका नाम था तिरुमंगई अलवार। क्या नाम है? तो कई अलवार हैं, कई साधु आचार्य हैं, जैसे हमारे गोस्वामी लोग हैं वैसे अलवर साउथ इंडिया में होते हैं। तो तिरुमंगई अलवार, हरि बोल, तिरुमंगई अलवार जो थे वो बहुत बड़े आचार्य थे और उनका जो जन्म है 1017 AD उस समय पे हुआ था। मतलब कई साल पहले, रामानुजन के पहली साल पहले की बात है ये। फिर तो उस समय वो रहते थे और भगवान विष्णु की बहुत अच्छी तरह से भक्ति करते थे और कई सारे गीत लिखते थे। उनके अलवारों के कई सारे गीत के ग्रंथ हुए, ये सब उन्होंने रामानुजन अध्ययन किया था। फिर जब वो युवावस्था में थे, मतलब करीब करीब 18 से 20 साल के समय पे वो जब अपने तीर्थ स्थान भ्रमण कर रहे थे, अभी उसी दौरान उन्होंने ना 4 शिष्य भी बना लिए थे। 4 शिष्य का नाम आगे बताऊंगा मैं। बहुत 4 अच्छे शिष्य बनाए थे, हालांकि कई सारे शिष्य बाद में बन गए थे। फिर युवा अवस्था की बात है उनकी। युवा अवस्था में वह रंग क्षेत्र में प्रवेश किए। कहाँ पे प्रवेश किए? कितने साल था उनका एज? कितना था? 18 से 20 साल था। 20 साल वर्क कर दिए। तो ऐसे में उनके 4 शिष्य हुए थे। पहला शिष्य का नाम था तोल वजक्खन। क्या नाम है? जोर से बोलिए। उसकी विशेषता ये थी कि वो किसी को भी तर्क में हरा सकता था, अपनी बातों में उलझा सकता था। अगर वो डिबेट कर लेना तो कोई कुछ बोल, उसकी बातों में ऐसा उलझ जाता था कि वो 5 मिनट में जाने वाला था, वो 5 घंटा उधर ही ठहर सकते थे। इसे मतलब वश करने की भी, वशीकरण भी आ रहा था, साथ साथ में उलझाना भी कैसे डिबेट में वो आ रहा था। ये कला होती है और एक सिद्धि भी होती है, दोनों भी उसके पास। क्या नाम है उसका? तोल वजक्खन। ओके, ये लिख लीजिए ताकि आप मुझे याद दिला दीजिए। दूसरा शिष्य का नाम था तालुदवन। क्या नाम है? तालु मतलब टाळ, मराठी मध्ये म्हणतात ताला, हिंदी में ताला। तो ताल को खोलने वाला ऐसा व्यक्ति, कोई भी ताला हो, फिर वो चाहे वो आपके घर का भी हो, लॉक हो, वो भी खोल सकते हैं। किसी राजा के घर का हो, तिजोरी का हो, कोई भी, कोई पासवर्ड लगा हो, सब वो खोल सकते हैं। क्या नाम है उनका? तालुदवन। तीसरे शिष्य का नाम निझलई मिथिप्पन। क्या नाम है? डेंजर नाम है। निझलई मिथिप्पन। क्या नाम है? तो इनका यह था कि वह किसी के भी परछाई पर अगर पैर रखे तो वो किधर नहीं जा सकता। कितना अच्छा हो जाएगा ना। बच्चे को ज्यादा संभालने की जरूरत ही नहीं, उनकी परछाई पे पैर रखो।
किसी के भी परछाई पर अगर पैर रख देंगे, पुलिस को भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं कुछ, परछाई पे पैर रख दो तो वो कहीं पे भी जा नहीं सकता। ये सिद्धि थी उसके पास। और चौथा शिष्य का नाम क्या था? निर्मल नदप्पन। क्या नाम है? जो भी शिष्यों का नाम बताएगा उनको बख्शीश मिलेगा, ठीक है। निर्मल नदप्पन, क्या नाम है? उसकी विशेषता ये थी कि वो पानी पे चल सकता था, पानी पे चल सकता था। ऐसा व्यक्ति कभी भी वाटर किंगडम में नहीं जा सकता। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पानी पे चलेगा बाबा, डूब मजा भी नहीं कर पा रहा है। वो आज वो पानी में वो क्या बोलते हैं उसको, डुबकी लगा भी नहीं सकता, कहीं नदी पे भी तीरते बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उससे। इसलिए अच्छा है हम लोग तो, पर इसकी सिद्धि थी, पानी पे चल सकता था। ये सिद्धियां होती है, ऐसे मत समझिए नहीं होती, होती है। जैसे हमारे पास भी सिद्धि है कि नहीं सिद्धि? आप लोगों के पास सिद्धि है? आपके पास सिद्धि है? हाँ, क्या सिद्धि है आपके पास? विचार करो। हाँ, सोचने की सिद्धि, इसमें क्या होता है? सोचता हम नहीं सकते ना, कोई भी सोच सकता है। सोच के उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा चीज है। क्या प्रेजेंट करने की? मैंने घंटों बोल सकते हैं हम लोग, बात कर सकते हैं, कृष्ण के बारे में 1 घंटा नहीं बोल सकते। ये भी सिद्धि है हमारी। नहीं, हमारी सिद्धि आपको पता नहीं है। हम यहाँ पे रह के 1 करोड़ लोगों को मैसेज दे सकते हैं, दे सकते नहीं? सोशल कम्युनिटी से अगर 1 करोड़ लोगों का मैं कांटेक्ट अपने आपके फ्रेंड लिस्ट से, मान लीजिए 10,000 लोग हैं, तो एक मैसेज 10,000 लोग पहले से हो सकता था क्या? ये भी सिद्धि है ना। आप यहाँ पे रह के विदेश में किससे बात कर सकते कि नहीं? हाँ या नहीं? और विदेश में क्या कर रहा है, उसका घर कैसा दिखता है, वो भी देख सकते कि नहीं? हाँ या नहीं? देखो उस समय पे अद्भुत था, आज नॉर्मल हो गया। एक यंत्र से, इसे कहते हैं यंत्र सिद्धि। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक होता है मंत्र सिद्धि, एक होता है यंत्र सिद्धि। ये 2 प्रकार की अलग अलग सिद्धियां हैं। जैसे उस देखिए, यंत्र पहले भी होता है, ऐसा नहीं कि यंत्र तभी नहीं थे, या तो ये यंत्र शब्द नहीं होता था ना। फिर जैसे जब अर्जुन धनुष्य चला रहे थे, जब प्रतियोगिता रखी थी कि द्रौपदी को हरण, द्रौपदी जो वरमाला उसे ही पहनाएगी जो सटीक निशाना लगे। किस पर? पर वो मछली कैसी है? एक यंत्र पर है, वो घूमने वाली है, और जल में उसका प्रतिबिंब देखने के बाद ऊपर चलाना है। और वो आकाश पर है और घूमने वाला यंत्र लगा है, कोई सीलिंग नहीं है ऊपर। महाभारत में से लिखा है, ओपन है पूरा। और फिर यहाँ पे देख के चलाना है। अभी उस समय कई सारे लोग आए थे, महाभारत में निकला, थोड़ा सा सुना ही लेता आपको। तो अर्जुन ब्राह्मण वेश में था पूरा, कई सारे राजा लोग उठा ही नहीं पाए, धनुष को उठा नहीं पाए। दुर्योधन लोग सब फेल। कर्ण गया था तो पांचाली ने मना कर दिया, सूत पुत्र को अलाउड नहीं है, क्षत्रिय से विवाह करना है ना, सूत पुत्र करना। तो हंसे ऐसे हंस के भी छोड़ दिया। कई महाभारत में व्याख्या में ये करते हैं कि नहीं, कई में कहते हैं कि नहीं, कर्ण उठा पाए पर लगा नहीं पाए, निशान लगा नहीं पाए, ऐसे भी कहते हैं। क्योंकि जब अर्जुन निशाने को लगा दिए, एक क्षण नहीं लगा, धनुष उठा दिए, तूने लगा दिए, फट करके बाण भी चढ़ा दिए और निशाना सटीक लग भी गया। पहले शिव जी को प्रणाम किए, फिर कृष्ण को स्मरण किए जो भी उपस्थित थे वहां पे, और फिर लगा दिए। लगाने का हाहाकार हुआ सब जगह, सब लोग तालियां वाह करने लगे। कर्ण भी अप्रिशिएट, कर्ण ने भी देखा, अभी सभी राजा लोग आगे टूट पड़े, ये तो क्या हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हाँ ये तो ब्राह्मण निकला, ये तो ब्राह्मण ने जीत लिया, अरे क्षत्रियों का प्रतियोगिता, ब्राह्मण कैसे आए, ये वो करके अर्जुन पर टूट गए। वहां पे भीम थे ऐसा, तो बाजू का उन्होंने पेड़ था, वो पेड़ को उखाड़ लिया और लगाए सब पर सबको उधर ही मारना शुरू। उनके लिए बहुत इजी था कोई पेड़ को उखाड़ना, कोई बड़ी बात नहीं, बात में पेड़ उखाड़ देते थे। भीम उखाड़ के ऐसे फेंक, ऐसे मारने लगे, सब राजा इधर उधर हो गए, बोले ये कौन है ऐसा ब्राह्मण, पहली बार। और सब ब्राह्मण लोग हंसने लगे, खुश हो गए, ये ब्राह्मण महाराज की जय हो, ब्राह्मण महाराज की जय हो। और फिर अर्जुन भी वहां पे चल रहा है, अर्जुन भी धनुष लेके लगा तीर। अभी कर्ण सा युद्ध हो गया, उनका द्वंद्व हो गया, कर्ण भी तीर लगा रहे, अर्जुन भी तीर लगा रहे, और कर्ण का एक तीर काम नहीं आ रहा है। उसको इतना
धक्का बैठ गया, बोले ये बोले, बोले मेरे सामने सिर्फ 2 लोग सिर्फ युद्ध कर सकते हैं, कोई अगर सामने है तो 2 लोग युद्ध, एक है परशुराम एक है अर्जुन। बोले आप कौन है ब्राह्मण देवता, मैं तो आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं गरिमा रखता था, मैं ब्राह्मण से युद्ध नहीं, तो तुरंत अपना धनुष रख के वहां से चले जाता है। और फिर जो ब्राह्मण जो अर्जुन था वो जब जैसे धनुष चलाने लग गए, सभी जो राजा लोग टूट पड़ रहे थे, सभी राजा में डिस्कशन हुआ, अरे बाबा कर्ण जिसको हरा नहीं पाया, जिसको कोई हरा नहीं पा रहा उसको हम कोई हरा गएंगे, चलो यहाँ से, सब लोग वहां से भाग गए। फिर ऐसे में फिर द्रौपदी को लेके पांडव लोग चले जाते। तो मैं किस बात पर आया था, यंत्र के ऊपर। तो यंत्र सिद्धि है, उसी प्रकार ये सब चारों शिष्यों की सिद्धियां थी। तो सिद्धियां कोई नॉर्मल सिद्धियां नहीं, एक अद्भुत सिद्धियां थी। तो ऐसे शिष्य बनाए किसने, किन्होंने बनाए शिष्य, जोर से बोलिए, तिरुमंगई आलवार। ओके, तो तिरुमंगई आलवार जब तीर्थस्थान भ्रमण कर रहे थे तो एक दिन वह रंगनाथ में आए, रंग क्षेत्र में आए। रंग क्षेत्र में आने के बाद वह रंगनाथ की अवस्था देखकर, श्री रंगनाथ का जिस सेवा ठीक से हो नहीं रही है, सब जगह मकड़ी के जाल लग गए मंदिर में, मतलब छोटा मंदिर है। उस समय पे मंदिर की स्थापना जो की थी पहले, वो किसने की थी, विभीषण जी ने की थी। किसने की थी, ये रंगनाथ जो विग्रह है ये बहुत प्राचीन विग्रह है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि कर रहे थे, जब भगवान कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया सृष्टि करने के लिए, चतुश्लोकी भागवत, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत आता है। उसमें भगवान कृष्ण जब विष्णु जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी को कमल के नाभ कमल पर जब उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा जी कई सैकड़ों वर्षों तक अंधकार में रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है मैं कहाँ पे हूँ, ये कहाँ आ गए हम। फिर वो क्या करते हैं, कमल के नाल में प्रवेश करते हैं, पूरा गहरा, कुछ दिख रहा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में, फिर बाहर निकले, कहाँ पे है, क्योंकि आप जब फोटो दिखते हैं ना तो ये बहुत छोटा लगता है, भगवान विष्णु थोड़ा नाल निकल रहा है और कमल निकल रहा है, कमल के ऐसा नहीं है, भगवान इतने नीचे हैं, भगवान डिस्टेंस इतना, कुछ दिखा रहा है नहीं, अंदर ही दिख रहा है सब जगह ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी कई वर्षों तक समझ में क्या करना है, फिर उनको एक ध्वनि आती है जिसमें आवाज आता है तप, क्या आता है तप। फिर इनको समझ में आता है हमको तपस्या करनी है, तो वो तपस्या करते हैं। तपस्या करते 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 भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की ओमकार ध्वनि को सुनते हैं और फिर उनकी दीक्षा होती है। पहली बार उनको गुरु प्राप्त होते हैं, वो कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण। तो उनको ओमकार से दीक्षित करते हैं और जैसे दीक्षा करते हैं सब ज्ञान स्फुरित हो जाता है, सभी वैदिक शास्त्रों का ज्ञान स्फुरित हो जाता है। उसके बाद बस सृष्टि करते हैं, सृष्टि करने जाते हैं। तो सृष्टि करने जाने से पहले वह भगवान विष्णु से अपना ध्यान हटा नहीं पा रहे। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखिए मैं आपसे ध्यान हटा नहीं सकता, आपको मेरे साथ सदैव रहना है। तो भगवान विष्णु कहें ठीक है मैं रहूंगा, मेरा अपना विस्तार स्वरूप मैं तुम्हारे पास दे देता हूं। तो वो अपना विस्तार स्वरूप एक विग्रह के रूप में ब्रह्मा जी के पास दे देते हैं और उसी विग्रह को साथ में रखते हुए ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। सृष्टि करने के बाद कई सारे मनु के पास आता है, स्वयंभू मनु के बाद ऐसे ट्रांसफर होते होते सूर्यवंशी राजाओं के पास आता है और फिर सूर्यवंशी राजाओं के पास आने में राम जी स्वयं उसकी उपासना करते हैं। और फिर इसके बाद जब राम जी फिर से अयोध्या में प्रवेश करते हैं, रावण को परास्त करने के बाद, उसको मारने के बाद, फिर विभीषण आदि भी उनको जब आते हैं उनकी राज्याभिषेक देखने के लिए, तभी उस समय पे उनको भेंट में राम जी, क्योंकि विभीषण को भी विरह लग रहा था, तो राम जी कहते हैं मेरे में और इस विग्रह में कुछ भी भेद नहीं है, तुम इस विग्रह को लेके जाओ। तो ये जो रंगनाथ का विग्रह है किसको सौंपते हैं, जोर से बोले किसको, विभीषण को सौंपते हैं। और फिर विभीषण हम जब जाएंगे रामेश्वर, जब जाएंगे वो स्थान में भी जाएंगे जैसे विभीषण का अभिषेक किया था राम जी ने, जैसे लंका से आए थे, जब वो पार्टी छोड़कर ये पार्टी ज्वाइन किए थे, तभी उस समय पे राम जी ने उनको राजा करके पुकारा था, लंकेश करके पुकारा था। भविष्य में तो होंगे ना लंकेश, इसलिए लंकेश करके उनका अभिषेक भी किया था। तो वो स्थान भी है अभी भी। तो विभीषण जब
देखते हैं विभीषण जब उस विग्रह को देखते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है, तो उस विग्रह को लेके दक्षिण दिशा में चले जाते हैं। अभी दक्षिण दिशा में देखे वो मनन किए कि दक्षिण दिशा में लंका तो पूरी रक्त से सनी हुई है, और ऐसे स्थान में, असुरों के रक्त से सनी हुई स्थान में मैं कदापि इस भगवान को स्थापित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं यहीं पे इस स्थान पर करूंगा जहां पे रुके, यानी दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में जिस स्थान पे वो रुके थे वो आज रंग क्षेत्र कहलाता है। उसी स्थान पर विभीषण पहली बार रंगनाथ का मंदिर की स्थापना करते हैं, और वही मंदिर की स्थापना कई सालों तक सेवा होती है। अभी विभीषण वहाँ पे चले जाते हैं, और जब भी कभी आए तो वहाँ पे दर्शन करने आते थे। ऐसे करते कई वर्ष बीत जाते हैं, और कई वर्ष युग बीत जाते हैं, और वहाँ की जो सेवा है वह ठीक से नहीं होती है। और मे भी हो सकता है कई बार उस मंदिर की पुनर्निर्माण भी हुआ होगा। उसके बाद जब यहाँ पे 10वीं शताब्दी में जब तिरुमंगई अलवर जब वहाँ पे आते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं। स्थान को देखते हुए बहुत दुखी हो जाते हैं, विलाप करने लगते हैं, बोलते हैं ये क्या भगवान त्रिभुवनेश्वर है और इनकी सेवा नहीं हो रही है, और पूरी मकड़ी के जाल लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या बोलते चमदागढ़, पूरे मंदिर के अंदर कौन वास कर रहे हैं? चमदागढ़ शीर्षासन कर रहे हैं, मतलब उल्टा लटके हुए हैं। और ये सब जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं ना वो सब हैं, कई सारे जो जानवर, क्योंकि पूरा वन क्षेत्र है वो। अभी जो देख रहे हैं हाईवे है, रोड है, वैसा नहीं हुआ करता था। अभी भी गांव लगेगा अभी थोड़ा बहुत, जो रंगनाथ का जो स्थान है। तो उस टाइम पे तो पूरा जंगल हुआ करता था, पूरा वन था, तो वहाँ पे कई सारे जानवर भी आते थे। तो पुजारी जब वहाँ पे आता था दिया अगरबत्ती लगा दिखाने के लिए, वो तुरंत आता था, चढ़ा क्योंकि डर लगता था ना भाई, हम बच्चे तो सेवा है, हम ही बच्चे सेवा कौन करेगा फिर, तो डर के मारे भागता था। तो ऐसी सेवा चलती थी रंगनाथ जी की। तो कई सारे आप देखेंगे साउथ इंडिया में ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे पुजारियों की एक्चुअली कमी है, क्योंकि जो गृहस्थ पुजारी हुआ करते थे उनके बेटे तो अमेरिका में, यूएस में पढ़ते हैं, वो क्या पुजारी बनेंगे अभी। तो भगवान के भक्तों की, भगवान के ठाकुर जी तो अनेक हैं, कमी तो पुजारी की है। लेक्चर देने वाले भी अनेक हैं, बस सुनने वाले की कमी है। गुरु तो अनेक हैं पर शिष्य की कमी है। वैसे ही ठाकुर जी क्या है, बहुत सारे ठाकुर जी हैं, कई जगह पे मंदिर बने हुए हैं, पर वहां पे सेवा करने के लिए कोई भी नहीं। इसलिए खास करके लड़कों से कहता हूँ, एक जीवन देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। एक जीवन देने से भगवान आपको फिर से इस संसार में जीवन नहीं देंगे। हरे कृष्णा तो माताएं कहें कि हमने क्या पाप किया। नहीं, आपको भी एक जीवन देना चाहिए और दूसरों को भी जीवन देना चाहिए। जैसे आपके भी बच्चे होंगे तो उनको भी भक्त बनाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे तिरुमंगई अलवर बहुत विलाप करते हैं, बहुत दुख होता है उनको। जैसे हमको हमारे मान लीजिए आंदोलन होगा, यहाँ पे मान लीजिए दंगा हो सकता होगा, अगर आजकल तो चलता है, माहौल ही बिगड़ा हुआ है। सिक्योरिटी भी लगी थी, कल परसों मंदिर में भी सिक्योरिटी लगी थी। तो मैं रात ही सोच रहा था, वही रात को ही जाए क्या, सच्चिदानंद प्रभु सोच रहे थे कि रात में जाएंगे थोड़ा पहरेदारी करेंगे उधर गेट में, कौन धमकी देने आएगा। एक बार जान गया तो जान गया, क्या होता है। मैं इसे सोच रहा था कि लाइसेंस की गन कहाँ पर मिलेगी। ए रिकॉर्ड मत कर, ये एडिट कर लेना, ये वायरल हो जाता है। सोच मजाक सोच रहे थे, मजाक नहीं, मतलब ऐसे विचार आता है मन में, तो बहुत विचार आता है कि हमारे लिए घर यही है, राधा रास बिहारी है। अरे राधा रास बिहारी कुछ हो गया तो हमारा क्या, ऐसा विचार आएगा ना। ये मंदिर में रहने का बहुत फायदा, ये बड़ा फायदा है। आपकी जो ममता है ना मंदिर के प्रति बहुत रहेगी, क्योंकि हम सोचेंगे कि ये मेरा मंदिर है, ये अपना मंदिर है, हमारा मंदिर है। सेंटर में जब बनाते हैं तो सेंटर में हमारा है। प्रभुपाद के समय में जो गृहस्थ भी हुआ करते थे, मंदिर को इतना योगदान देते थे, उनको लगता था मंदिर में हमारा ही है। हालांकि कभी कभी रहने के लिए स्थान, जैसे हमारे भी कई गृहस्थ होते हैं, रहते नहीं मंदिर में, पर इस तरह वो सेवा करते कि उनका ही है, उनका अड्डा है सब, उनका मनमानी। क्योंकि ज्यादा सब सेवा करने का मनमानी उनका ही होता है ना। फिर बोलते आया डॉन मतलब क्या, इतने सा सेवक है तो डॉन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा।
डॉन का बेटा डॉन ही बनेगा ना। ये बहुत दादागिरी करता है, दादागिरी कर रहा है, उसका उसके बाप का घर है, अभी आया है, तो सेवा करने का अपने आप वो बढ़ जाता है थोड़ा सा, ये कर, ऐसा कर, वैसा कर। थोड़ा सा फूल, अभी हम देखे फूल वाले माता जी में, उनमें भी चढ़ता है, ये बराबर नहीं किया, तो उनमें भी है लीडर्स, बहुत सालों सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा करने से एक ममता आती है, आप जितना अच्छा ज्यादा सेवा करेंगे विग्रह की भी एक ममता आएगी। जब बच्चे के प्रति ममता कभी बढ़ती है, जब जैसे कोक में है ना, कोक में इतनी ममता नहीं होती है, इसलिए तो आजकल की स्त्रियां जो है तुरंत अबॉर्शन भी कर लेते हैं। तो कोक में इतनी ममता, जैसे बाहर आने के बाद 1-2 दिन बीत जाता है, अरे मेरा सोनू, मेरा ये, मेरा बाबू, पूरा ममता। और फिर बाद में वो बाबू बाबू बोल के पूरा लाइफ भर उसके बाबू ही बोलती बाद में, बोले शर्म आ रही मम्मी क्या बोल रही है, बाबू क्या बोलते सबके सामने। तो ममता जो बढ़ती है सेवा करने से, ज्यादा सेवा भगवान की करेंगे तभी ममता। आज हमकी ममता क्यों नहीं बढ़ रही है? हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ममता नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती है? कि सेवा का भाव नहीं। हम ममता नहीं है इससे टेंशन नहीं है, ममता है वहां पर टेंशन है। यस्य स्नेह तस्य भयम, आपको डर लगेगा, भय लगेगा उस बच्चे के लिए, उसका भविष्य कैसे होगा ये क्या। वैसे ही मिशन के प्रति जिसकी ममता है ना, उसको तो भय लगेगा कि अरे महंगाई बढ़ेगी, अभी कैसे हो गया, मंदिर कैसे चलेगा। जैसे हमको लगता नहीं महंगा हो गया, घर कैसे चलेगा। कोविड हुआ, कई लोग हमको, हम गृहस्थ को पूछते थे, कोविड जब हुआ था, लॉकडाउन हो गया, तो बोला किसका टेंशन आ गया। बोले प्रभु सच में बोलता, तो घर का टेंशन पहले आया, मंदिर का आया। बोले नहीं आया, कि ममता नहीं है ना। ममता जब होती है तब भी आपको टेंशन आता है। तो भगवान, जैसे मान लीजिए आपको बोल देंगे अभी राधा राजबिहारी में बॉम्ब रखा है, तो क्या हो, सच में रखा है, पता चल गया, तो तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, भागेंगे ही नहीं, हाँ या नहीं, भागेंगे हम लोग। तो भागेंगे। कोई ये सोचेगा कि राधा राजबिहारी नहीं, राधा राजबिहारी विग्रह का क्या होगा, हम वहां इसको हिलाएंगे पहले। अरे वो तो मैनेजमेंट का टेंशन है, छोड़ो ना। नहीं, कभी नहीं। ये ममता जो होती है ना, ये सेवा करने से आती है। आचार्य के प्रति ममता जो है, गुरु के प्रति, संप्रदाय के प्रति जो ममता है, कई लोग इसको में आने छोड़ते क्यों है, ममता नहीं है ना, ममता की कमी है। संप्रदाय निष्ठ होना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संप्रदाय निष्ठ इतनी आसानी से कोई नहीं हो पाता है। आपको हर वक्त 24/7 कॉन्शियस रहना पड़ेगा, सदैव कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि कृष्ण के बारे में, आपको भले कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, पर कम से कम सेवा के ऊपर कॉन्शियस होना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये करना है, मिशन के लिए ये करना है, ये करना है, कर नहीं पाएगा अलग बात, करने का प्रयास, अथांग प्रयास होना चाहिए। ऐसे ममता। तिरुमंगई अलवर ऐसे ही विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, इतना टेंशन में है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे सेवा हो सकती है, तो भगवान इतने, और ऐसी सेवा उनकी हो रही है, ऐसे कैसे, नहीं 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 हो सकता। ऐसे विलाप कर रहे, रो रहे, भिक्षा मांग रहे, लफ्जों से मिल रहे, राजाओं से मिल रहे, सब लोग से। तो उनके शिष्य थे, ये जो 4 शिष्य थे। चलो टेस्ट बिगिन। पहले शिष्य का नाम क्या है? रुको, मुझे याद नहीं आ रहा, रुको। क्या नाम है पहला शिष्य? कोई बच्चा बोल सकता है क्या नाम है शिष्य? तोल वजक। इफ यू रिमेंबर आई विल गिव गिफ्ट, ओके? एनी किड्स, ओके? एनी किड्स इफ यू रिमेंबर आई विल गिव यू गिफ्ट, ओके? 4 नेम्स, ओके? 4। पहले शिष्य का नाम है क्या? तोल वजक्कन। दूसरा का नाम क्या है? तालु दुवन, तालु दुवन, ओके? तीसरे शिष्य का नाम है निजिलाई मिथिप्पन, बोलिए। और चौथे शिष्य का नाम है निर्मल नदप्पन। चलिए, कौन बैठ बोल पाएगा? अगले वीक, अगले वीक जो बोल पाएंगे उनको गिफ्ट देंगे, ठीक है? ओके, तो एग्जैक्ट कितना टाइम हुआ? 11, ओके। तो सब लोग विषय अपने शिष्य के साथ बैठे और डिस्कशन, ठीक है? हम लोग मंदिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? रंगनाथ जी के लिए मंदिर बनाएंगे। देखिए, इतना बड़ा सोचते कि हम मंदिर बनाएंगे। और उस समय मंदिर बनाना मतलब ऐसे नहीं कि 2x2 का रूम बना दिया। मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि कई बार घर में जाके मैंने बोल दिया, बोलता हो तो कई बार घर में जाके बोले हमारा मंदिर तो, हमारे घर में मंदिर तो होता है, वो टॉयलेट से भी छोटा है। लग गया उनको, तुरंत कुछ दिन के बाद फोन आया, बोले मंदिर बनाना है हमको। आज बहुत बड़ा मंदिर बनाया वो लोग घर के अंदर। नाम नहीं ले सकता, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे हमारे घर पे जो मंदिर होते हैं वो एक कोने में, किधर हमारे घर पे तो नहीं, कम से कम
बाकी जो मराठी लोग कई लोग होते हैं, हम देखेंगे ओ छोटा कोना ढूंढते हैं, हाँ इधर लगाएंगे, छोटा लकड़ी का इतना सा रहता है बॉक्स, वो लगा देंगे। नहीं नहीं, साउथ में मंदिर मतलब विशाल महल होता है, पैलेस। मंदिर मतलब बहुत बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेम्पल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो टेम्पल है वो बनाने का प्रयास करते हैं। कौन? तिरुमंगई। इतना बड़े जोखिम, कुछ नहीं है ना, बैंक अकाउंट है ना, खुद का पैसा कुछ है उनके पास, ना शिष्यों के पास शिष्य रईस नहीं उनके, सब भिक्षु लोग हैं, सब योगी लोग। चार तो योगी लोग थे, वो सिद्धि प्राप्त किए हुए योगी लोग हैं, उनके पास रहेंगे, कॉपी नहीं उनके पास, अदला बदली के पहनते हैं वो लोग, जिनको पता नहीं मीनिंग नहीं पता, अच्छा है जो पता है पता कर चलेगा। और उनके पास अगर धोती रहेंगी तो धोती है, फटी हुई धोती बस, और क्या है, कुछ नहीं है, भिक्षा मांगने के लिए बात है, कमंडलू रहेगा वो बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे में सोचा हम मंदिर बनाएंगे, सब लोग हंसने लगेंगे ना, कोई भी लोग क्या बोल रहे हैं लोग हैं, मंदिर बनाएंगे तो हर द्वार द्वार में भिक्षा मांगने बड़े बड़े रईस लोगों से मिलने लग गए। सभी लोग ने भड़ा गए, एक चल रहे भिक्षु, ये चल भिखारी यहाँ से, तू क्या मंदिर, सब लोगों को बोले तुम लोग चोर लोग हो, डाकू लोग हो, तुम लोग पैसा देंगे और खाएंगे, चलो यहाँ से। सब लोग, सब पॉलिटिशियन लोग उनको भटकाने लगे, उनको धक्के मार के बाहर निकाले, गुरु को साथ में, चेलों को भी साथ में, कई लोगों को, कोई लोग देने के लिए मदद, एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तो फॉरेन मतलब बाहर से आए, कोई इनको पहचानता नहीं, दूसरे हैं उनके शिष्य लोग पूरा अजीब गरीब दिखने वाले सिद्धि लोग तो अजीब गरीब ही होते हैं ना दिखने में, पूरा जटा बेटा हो सकता है उनका। तो ऐसे में कोई उनको मदद नहीं कर रहा है, ऐसे में हताश हो गए, विलाप करने लगे और फिर निर्णय लेते हैं अभी हम आगे क्या करेंगे। आगे का जो कंटिन्यूएशन होगा अगले हम क्लास में लेंगे, जिसमें पूरे रंगनाथ के हम स्टोरी सुनेंगे, कैसे जो इतना विशाल मंदिर है रंगनाथ के, जो 6 से 7 गोपुरम, 7 बड़े गोपुरम, यानी पूरा गेट, बॉर्डर गेट बोलते हैं उसको, वॉल भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे बनते हैं, साथ में मंदिर इतना बना, कितने वर्ष लगे? मोर देन 60 ईयर्स, कितना? 60 साल लगे इस मंदिर को बनाने के लिए। कैसे बने और किन डकैतों का सहारा लिया, गैंगस्टर्स का सहारा लिया उन्होंने, कैसे उन्होंने फिर उन गैंगस्टर्स को कैसे धोखा दिया, फिर कैसे उन्होंने पैसा मांगा, सब कुछ हम अगली बार सुनेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, तिरुमंगलवार की